सोचो, अगर मैं तुमसे कहूँ कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है और तुम इसे कर सकते हो, या फिर मैं ऐसा कहूँ कि तुम इसे कर रहे हो, तो क्या तुम मेरी बात पे भरोसा करोगे? ये रियल फिजिक्स है। तो आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस तरह से टाइम ट्रैवल सच में पॉसिबल है और कैसे हम सब इसे अभी अभी कर रहे हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में एक थ्योरी पब्लिश करी थी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें उन्होंने बताया था कि टाइम इज़ नॉट कांस्टेंट, यानी कि मेरे लिए जो 1 मिनट है वो तुम्हारे लिए अलग हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द स्पीड। ओके, तो उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आया था टाइम डायलेशन का, जिसमें बताया था कि जितनी फास्ट तुम मूव करोगे उतनी ही स्लो टाइम भी मूव करेगी। इसका मतलब ये है कि अगर मैं लाइट ईयर की स्पीड से जा रहा हूँ तो मेरे लिए 1 घंटा अर्थ के लिए कई साल हो सकता है। और सोचो, वो भी बिना मरे या फिर बिना किसी जादू के। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं रही, अब इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट भी हुआ है। साइंटिस्ट ने 2 क्लॉक ली थी और एक क्लॉक को अर्थ पे रखा था और एक को प्लेन के अंदर अर्थ के चारों तरफ घुमाया था। बाद में कंक्लूजन यह आया कि जो अर्थ के चारों तरफ प्लेन से घूमी हुई घड़ी थी, उसका टाइम नॉर्मल घड़ी से स्लो बता रहा था। और यही था हमारा प्रूफ। और ये इतना एक्यूरेट है कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम को भी इसको करेक्ट करना पड़ता है, वरना हम गूगल मैप्स में कहीं गुम हो जाए। तो अब तुम इस सिनेरियो को इमेजिन करके देखो। 2 ट्विन्स हैं, एक ट्विन अर्थ पे और एक ट्विन को अपने लाइट की स्पीड से रॉकेट पे भेज दिया। जो ट्विन 1 है, यानी कि जो अर्थ पे, वो तो नॉर्मली ही एज करेगा। पर जो ट्विन 2 है, वो जब वापस अर्थ पे आएगा तो वो अभी भी बच्चा ही रहेगा। साउंड अमेजिंग ना? इसी को कहते हैं ट्विन पैराडॉक्स। मतलब कि जो ट्विन स्पेस में गया था, उसके लिए जब वो वापस आएगा तो वो तो एक फ्यूचर ही हुआ ना। तो इसका मतलब है कि फ्यूचर में जाना टाइम ट्रैवल के थ्रू एक्चुअली में पॉसिबल है। और फास्ट इनफ होने पे हम टाइम ट्रैवल भी कर सकते हैं। ब्लैक होल के पास ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि टाइम बिल्कुल ही स्लो हो जाता है। आपने इंटरस्टेलर मूवी में जो प्लैनेट देखा होगा, उसका 1 घंटा अर्थ के यहाँ 7 साल होंगे। और ये कोई फिक्शन नहीं है, ये रियल लाइफ फिजिक्स है, जैसा मैंने पहले बताया था। पर अब सवाल ये उठता है कि क्या पास्ट में जाना पॉसिबल है? क्या हम जिस तरह से फ्यूचर में स्पीड तेज करके फ्यूचर में जा सकते हैं, वैसे ही हम पास्ट में जा सकते हैं? इसका सिंपल आंसर है नहीं, क्योंकि एक्चुअली फिजिक्स अलाउ तो करती है कुछ ऐसी चीज़ें जिससे हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं पास्ट में, जैसे कि बॉम्ब होल्स और टाइम लूप्स। पर प्रॉब्लम आती है पैराडॉक्सिस। पैराडॉक्सिस का मतलब है, इमेजिन करो तुमने पास्ट में ट्रैवल करा और अपने मम्मी पापा की शादी रुकवा दी, तो उसके चक्कर में तुम भी पैदा नहीं होगे। और अगर तुम पैदा नहीं हुए तो तुमने कैसे शादी रुकवा दी? मतलब तुम टाइम ट्रैवल करने के कैपेबल ही कैसे हो? तो यही पैराडॉक्सिस प्रॉब्लम हो जाती है टाइम ट्रैवल करने में। तो एक्चुअली टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, बस फ्यूचर की तरफ में। और तुम भी कर रहे हो, हर एक सेकंड फ्यूचर में ही तो ट्रैवल कर रहे हो ना अभी। बस तुम्हारी स्पीड अलग है, और अपनी स्पीड बढ़ा के तुम स्पीड से जा सकते हो। तो नेक्स्ट टाइम तुम क्लॉक देखो तो याद रखना, टाइम कांस्टेंट या फिक्स नहीं है। वो बेंड हो सकता है, स्लो हो सकता है और चेंजेस भी आ सकते हैं। बस सही स्पीड और टाइम की ज़रूरत है। और शायद फ्यूचर में तुम अभी भी एग्जिस्ट करते हो। तो टाइम ट्रैवल इम्पॉसिबल नहीं है, ये बस एक ऐसी फिज़िक्स है जिसे हमने अभी तक डिस्कवर नहीं करा है। और शायद पास्ट में जाके टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो पाए, पर ये सिर्फ फ्यूचर की तरफ ही हो पाएगा, ना कि पास्ट की तरफ। क्योंकि देखो, अगर ये पास्ट की तरफ पॉसिबल हो पाता तो किसी न किसी पॉइंट पे अब तक तो फ्यूचर के टाइम ट्रैवलर्स यहाँ पे आते, पर नहीं आए। इसका मतलब टाइम ट्रैवल आगे जाके भी कभी भी पास्ट में पॉसिबल नहीं होने वाला है। पर हाँ, शायद ये फ्यूचर में पॉसिबल हो पाए, फ्यूचर में जाने के लिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही गाइस, मैं आपसे मिलता हूँ फ्यूचर में। आज